बिहार डीएलएड का 8 अप्रैल की 2024 के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में प्रत्यय हो जाएगा आवट प्रत्यय। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर जल दिवस की बात करें तो जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और अगर जैव विविधता दिवस, जैव विविधता विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। अगला है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में हो जाएगा समास तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, दूध का धुला, यहाँ पर धुला लिख लीजिएगा। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो निर्दोष होना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो टोटल 25 भाग हैं। अगला, महर्षि का संधि विच्छेद बताओ। तो महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। अगला, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। अगला है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा। अगला है, IQAIR कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्विट्जरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, खाने में जो हम लोग नमक प्रयोग करते हैं वह कौन सा नमक होता है? वह होता है साधारण नमक। साधारण नमक का जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। अगला, भारतीय पर्यटन विकास निगम कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था 1966 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, पांडुरंग हेगड़े कौन से आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो अपिक्को आंदोलन से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र बताओ। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो होता है NaHCO3। अगला है, पाउंड कहाँ की मुद्रा है? पाउंड एक तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है, दूसरी इंग्लैंड और तीसरी इजिप्ट। बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में मनाया जाता है। अगला, 1919 से लेकर 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताओ। तो प्रमुख नेता हो जाएंगे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी है? +7। अगला है, आह्वान का विलोम शब्द बताओ। तो आह्वान का विलोम शब्द हो जाएगा विसर्जन। अगला, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा गोपालगंज। अगला है, बादल का तत्सम बताओ। बादल का तत्सम रूप हो जाएगा बारिद। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में जो है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया? तो मार्च 1765 में लागू किया था। अगला है, खरबूजा या तरबूज किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये जायद फसलें हैं। नेक्स्ट है, महासागरों में कितने प्रकार की हलचल होती है? तो टोटल 3 प्रकार की हलचल होती है। नेक्स्ट है, सूरज से आने वाली ऊर्जा को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा और थर्मल ऊर्जा को। कौन से देश में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा चीन में।
WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताओ? तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाव नामक जलधारा माना जाता है। जूलियट कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। अगला है, वाहनों के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। अगला है, महोत्सव का संधि विच्छेद बताओ? महाधन उत्सव। अगला है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है असम में। अगला है, समास का विलोम शब्द बताओ? समास का विलोम शब्द होता है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा महाराष्ट्र। हब्बन-टोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा श्रीलंका। अगला है, बिहार के राज्यपाल का नाम बताओ? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? परिमाप में परि उपसर्ग हो जाएगा। अगला है, सभ्य सांची का पर्यायवाची शब्द बताओ? तो वो हो जाएगा अर्जुन। नेक्स्ट है, रंगराजन समिति कब गठित हुई? तो ये गठित हुई थी 1993 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट यानी भूपटल पृथ्वी की बाहरी परत कहलाती है। अगला, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म होता है। जावरा नृत्य कहाँ का है? जावरा नृत्य की बात करें तो ये है MP का, मध्य प्रदेश का। अगला, यूपी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताओ? तो यश भारती पुरस्कार। अगला, UNCTAD किसका अंग है बताओ? संयुक्त राष्ट्र का, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अलीबाबा कौन से देश की कंपनी है? तो ये चीन की कंपनी हो जाएगी अलीबाबा। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो उरुग्वे ने जीता। सीता साहू का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो ये रीवा में हुआ था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब किसकी है? रूसो। सार्क में देश की संख्या बताओ? तो टोटल 7 है, और जिसमें जो देश हैं भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो ये हुई थी 1688। 1 kg में कितने न्यूटन होते हैं? तो 9.8 न्यूटन। अहमदाबाद यूनेस्को में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2017 में। इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला है, स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे? भीमराव रामजी अंबेडकर। शैवाल का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। अगला है, मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताओ? फीमर। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कोलकाता। कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खान के लिए। प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई? तो राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व, और अजातशत्रु के शासनकाल में। साहित्यिक शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? साहित्यिक को ऐसे लिखते हैं। अगला है, जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अल्पभाषी कहा जाता है। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर। हीटर का तंतु किससे मिलकर बना होता है? तो नाइक्रोम का मिलकर बना होता है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? संतूर। अनुच्छेद 56 का संबंध बताओ? तो इसमें क्या है? अंधविश्वास के खिलाफ बोलने का अधिकार दिया है।
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1917। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो रोड नेटवर्क से। कौन से गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त ने। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।